नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। खोखले सितारों के इस अगले सफ़र में आपका स्वागत है। दरअसल आज मुझे खोखले सितारे कहते वक्त हंसी इसलिए आ गई कि आज मैं जिन दो सितारों की बात कर रहा हूँ वो दरअसल इस खोखले सितारों की फहरिस्त में नंबर 1 की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि सबसे आगे कौन खड़ा होगा। एक है चमचा नंबर 1 है, एक है चमची नंबर 1। कंगना रनौत, अक्षय कुमार, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में एक कंपटीशन है कौन ज़्यादा बड़ा चमचा है, लेकिन अक्सर कंगना रनौत थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा कर जाती है। इसलिए इस चमचागिरी का नुकसान भी कंगना रनौत को अक्षय कुमार के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। आलम यह है, मैं आज क्यों इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि देखिए, चमचागिरी, अंधभक्ति जो आप कह लें, एक सीमा तक ठीक रहती है। भगवान की भक्ति में आप लीन होते हो तो कुछ पाते हो, लेकिन जब एक इंसान की भक्ति असल भक्ति नहीं होती, वो चमचागिरी होती है। भक्ति तो नाम दे दिया गया। जब एक इंसान की चमचागिरी में आप अपनी लिमिट से आगे निकल जाते हो ना, तो उसका बैड इफेक्ट पड़ना भी बहुत जल्दी शुरू होता है। जितनी जल्दी आप लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हो, उतना ही जल्दी आप पर उसका नेगेटिव असर भी दिखने लगता है। कंगना रनौत ने मोदी जी की भक्ति में, मोदी जी की चमचागिरी में क्या क्या नहीं कहा। इतिहास में जब कंगना रनौत का नाम लिखा जाएगा ना अभिनेत्रियों में, तो इनकी एक्टिंग या इन्होंने फिल्मों में क्या किया उसके लिए कम जाना जाएगा, लेकिन इनके बयान हमेशा चर्चा का विषय रहेंगे और हंसी की पात्र हमेशा बनेंगी। वो चाहे आज़ादी की बात हो, वो चाहे मोदी जी को कभी शिव कभी विष्णु कहने की बात हो, या जो भी इन्होंने कहा है वो सब। उसी तरह से अक्षय कुमार भी जितना अपने हिट मशीन के तौर पे जाने जाते थे, उस हिट मशीन के नाम पर पानी फेरा और याद रखा जाएगा कि एक ऐसा एक्टर भी हुआ था हिंदुस्तान में जिसने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था और इतना टफ सवाल पूछा था कि कोई जवाब नहीं दे सकता था कोई भी प्रधानमंत्री। तो बच्चे पूछेंगे क्या सवाल था वो, तो टीचर बताएंगे कि सवाल पूछा था कि मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। देखिए कितना मुश्किल सवाल है। अब ये बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, बच्चों को हंसाने के लिए इस्तेमाल, जुमले के तौर पे इस्तेमाल होगा। इस तरह की लिमिट्स क्रॉस की इन लोगों ने, और कैसे प्रोड्यूसर के पैसों पर मोदी जी की चमचागिरी की फिल्में बनाई। अक्षय कुमार ने तो मोदी जी की कितनी योजनाओं को लेकर, टॉयलेट को लेके, वो दूसरे नैपकिन को लेके, सैनिटरी नैपकिन को लेके क्या क्या नहीं बनाया। पैसा अक्षय कुमार का नहीं लगा, पैसा जो डूबा वो प्रोड्यूसर का डूबा, फिल्में सारी डूबी। लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है और इन दोनों का वो अंत आ चुका है। उम्र के भी उसी पड़ाव में है। अक्षय कुमार 57 साल के हो चुके हैं, 58 के होने वाले हैं। 38-39 साल की कंगना रनौत हो चुकी है, अपने करियर के फैग एंड पे हैं। अब इसके बाद मेन लीड तो बहुत मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इनका फिल्मी ग्राफ चल रहा है उस हिसाब से तो इनका बोरिया बिस्तर बंद होने की स्थिति आ गई है। अब जब बोरिया बिस्तर बंद होने की कगार पे आ गया है, तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी अब अपनाने लगे हैं। जी हाँ, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या है वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इनका फिल्मी करियर बोरिया बिस्तर जो है वो बंद होने की कगार पे है। दरअसल कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म का जो हाल हुआ है उसको देख के तो बड़े से बड़ा एक्टर भी शर्मा जाए। अभी तक कुल मिला के तकरीबन 17 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई ये फिल्म, और कंगना रनौत का इस पर बहुत कुछ दाव पे था। आपको मालूम है, कंगना रनौत ने खुद बताया कि प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी उन्हें। अब कंगना रनौत की पिछली 12 फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। 12 फिल्में, सब की सब फ्लॉप, कोई फ्लॉप, कोई सुपर फ्लॉप, कोई डिजास्टर, कोई एक एवरेज, बस 12 पिछली 12 फिल्में हैं ये। और ये दोनों एक्टर्स जो है, कंगना रनौत और अक्षय कुमार, दोनों में एक समानता है। अक्षय कुमार की भी ये पिछली 12 फिल्में देख लीजिए, इनमें भी सब की सब फ्लॉप फिल्में। बस एक फिल्म बीच में OMG 2 सुपरहिट हुई थी, लेकिन OMG 2 जो फिल्म अक्षय कुमार के क्रेडिट में सुपरहिट के तौर पे आती है,
OMG 2 अगर फिल्म आप देखोगे तो वो अक्षय कुमार की फिल्म नहीं थी, अक्षय कुमार का छोटा सा रोल था। दरअसल ये पूरी फिल्म जिस एक्टर के कंधे पर चली वो थे पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इसके मेन हीरो थे। अगर इसको निकाल दिया जाए तो अक्षय कुमार के पल्ले भी सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप फिल्में आई। अब आप कहेंगे कि अक्षय कुमार की अभी हालिया रिलीज स्काई फोर्स तो बहुत बढ़िया कर रही है। देखिए उसके आंकड़े क्या बता रहे हैं भाई, 124-125 करोड़ रुपया कमा चुकी है। खेल यहीं पर है दरअसल। इसीलिए मैंने आज अक्षय कुमार और कंगना रनौत की बात की। कंगना रनौत की फ्लॉप, अक्षय कुमार की हिट। पहले किसके जुगाड़ की बात करें कि रिटायरमेंट जुगाड़, चलिए कंगना की बात करते हैं, क्योंकि कंगना मेरे प्रदेश से आती है तो उसकी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। कंगना रनौत को दिख गया है अब पॉलिटिक्स में आके, बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि अगर बीजेपी की MP बन के उनकी बनाई फिल्म, वो भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी महिला नेत्री पे बनाई गई फिल्म, अगर बीजेपी के लोग नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब वो कंगना रनौत के साथ नहीं है। तो अभी कंगना रनौत पछता रही, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोई फिल्म, मेरे ख्याल से कंगना रनौत के साथ कोई प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस करने की हिम्मत तो करेगा नहीं, क्योंकि कंगना रनौत खुद ही सब कुछ बनना चाहती है। अच्छी खासी एक्टर थी, अच्छी खासी एक्ट्रेस थी, बहुत बढ़िया अभिनय करती थी, लेकिन डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ बनने के चक्कर में अब एक्टर से भी गई। अब तो एक्टिंग भी उनकी नकली लगती है। अब कोई प्रोड्यूसर शायद ही रिस्क लेगा उनके साथ फिल्म बनाने की, और उनके खुद के पास शायद इतने पैसे नहीं है कि अब कोई फिल्म बना सके। तो उन्होंने अब एक रिटायरमेंट प्लान पे काम शुरू किया है, और वो है इन्होंने मनाली में अब एक अपना रेस्टोरेंट खोला है। जी हाँ, शुरू होने वाला है अभी वैलेंटाइंस डे वाले दिन। इसका नाम रखा है द माउंटेन स्टोरी। अब देखिए, जो फिल्मों में नहीं चलते एक्टर, जब उनका लगता है कि फिल्मों से अब बोरिया बिस्तर गोल हो गया है या छोटे मोटे रोल मिलेंगे, तो वो अक्सर रेस्टोरेंट फिल्म बिजनेस की तरफ मुड़ जाते हैं। खिलाड़ी भी मुड़ते हैं, खिलाड़ी भी रिटायरमेंट प्लान पे रेस्टोरेंट बिजनेस रखते हैं। तो कंगना मैडम ने तो हो गया, कंगना मैडम को तो समझ में आ गया कि अब डब्बा गोल है, अब ज़रा स्टैंड बाय कुछ खर्चा पानी चलाने के लिए इंतज़ाम करके रखते हैं। तो उन्होंने अपना ये रेस्टोरेंट मनाली में खोलने की शुरुआत की है माउंटेन स्टोरी के नाम से। दूसरी तरफ अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं अपना फिल्मी करियर बचाने के लिए? वो खेल खेल रहे हैं जो इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे गंदा खेल है, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का खेल है, नंबरों का खेल। ये जो 125 करोड़ मैंने आपको दिखाया है, ये जेन्युइन नंबर नहीं है। इस फिल्म की कमाई इससे कहीं नीचे है। अब ये देखिए, ये एक आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ मैं। इस ट्वीट में जिस आदमी की शक्ल है, इनका नाम है कोमल नाहटा। इनका एक यूट्यूब में आप देखिएगा, ऑफिशियल कोमल नाहटा के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। ये ट्रेड एनालिस्ट है, इंडिया के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट है, जो फिल्मों का ट्रेड बिजनेस क्या होता है, कितना किसने कमाया, कैसे कमाया, इस सब की जानकारी रखते हैं। इन पे मैगजीन भी निकालते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह भी चलाते हैं, और बहुत पुराने हैं ये। इन्होंने एक वीडियो में पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है कि अक्षय कुमार की पिछली फिल्म स्काई फोर्स जिसका नाम है, वो कैसे हिट दिखाई जा रही है। असल में वो फिल्म फ्लॉप है, लेकिन उसके नंबर्स कैसे बढ़ाए जा रहे हैं। इन्होंने इसमें बताया कि खेल किया गया है कि जैसे अगर इस फिल्म की टिकट आप मान लीजिए बुक माई शो से बुक करते हैं, तो वहाँ से 300 रुपये की टिकट आप बुक करते हो, आपको तुरंत 250 रुपये वापस आ जाते हैं, यानी आपको एक टिकट 50 रुपये की पड़ी। तो कोमल नाहटा बताते हैं कि इस हिसाब से मान लीजिए 100 टिकट किसी थिएटर की बुक हुई है, तो कागजों में आंकड़ा होगा 30,000 कि 30,000 की कलेक्शन हुई। असल में उस फिल्म ने कलेक्ट किया 5,000, क्योंकि 25,000 तो फिल्म देखने वालों को वापस चला गया। ये एक तरीका नंबर बढ़ाने का इस फिल्म का। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में एक चीज़ और की गई कि जैसे मान लीजिए 100 सीट्स हैं किसी थिएटर में, तो 60 सीट कॉर्पोरेट ने बुक कर दी, मतलब कंपनियों ने या इसी फिल्म के प्रोड्यूसर ने बुक कर दी, और 40 सीट जो है वो नॉर्मल लोगों को दी गई। अब 40 सीट जैसी बिकी, बाहर बोर्ड लग जाता हाउसफुल का, जबकि अंदर होता सिर्फ 40 लोग देख रहे होते 100 सीट वाले थिएटर में, और वो 60 सीट का पैसा प्रोड्यूसर वापस ले लेता है। ये झोलमाल करके
इस फिल्म को ऐसे हिट कराया गया है, ऐसे नंबर दिखाए गए हैं। यानी अगर आप 125 करोड़ मान के कह रहे हैं, 125 करोड़ इस कमाया इस फिल्म में, तो 50 करोड़ के आसपास भी इसकी कमाई अभी तक नहीं हुई है। और ये खुलासा कोमल नाहटा ने किया है। और मज़े की बात है, जरा ये जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ट्वीट शेयर किसने किया है। ये ट्वीट किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री। जी हाँ, वही, कौन? कश्मीर फाइल्स वाले, वैक्सीन वॉर वाले। अपने ही जो है मोदी जी के चमचे ही आपस में एक दूसरे की पोल खोलने में लग गए। विवेक अग्निहोत्री शेयर कर रहे हैं कोमल नाहटा का ये वीडियो और बता रहे हैं कि कैसे अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर फ्रॉड किया गया है, अक्षय कुमार की फिल्म को कैसे फ्रॉडली सच हिट बताया जा रहा है। आपस में ही एक दूसरे का गेम करने लगे। अब अक्षय कुमार की मजबूरी ये है कि मैंने अभी आपको दिखाया 12 फिल्में लगातार लाइन में फ्लॉप हो गया, 12 से ज़्यादा फ्लॉप हो गई, बीच में एक आधी हिट होती है, बाकी फ्लॉप लिस्ट पे अक्षय कुमार लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 58 साल की उम्र, अब कौन रिस्क ले सकता है? ब्रांड वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। ब्रांड वैल्यू उस दिन अक्षय कुमार ने अपनी कम करनी शुरू कर दी थी जिस दिन मोदी जी का वो इंटरव्यू किया था। याद रखिएगा, मोदी जी के उस इंटरव्यू के बाद आप अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी देखिएगा, नीचे ही गए हैं, लगातार नीचे गए हैं। 5, 6, 7 फ्लॉप देने के बाद एक आध कोई हिट फिल्म देते हैं, उसके बाद फ्लॉप, और उसके बाद अब तो 12, 13, 14 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई हैं। अक्षय कुमार पे भी आज की डेट में पैसा लगाना लोगों ने कम कर दिया है। अब अक्षय कुमार बेशक, हालांकि रेस्टोरेंट बिजनेस उनको करना चाहिए क्योंकि वो शेफ रहे हैं पहले, लेकिन वो बात समझ रहे हैं कि ये नंबर्स गेम है। अगर ये नंबर गेम नहीं दिखाया गया तो उनको भी फिल्में नहीं मिलने वाली। और वो भी जानते हैं कि उन्होंने एक गलती कर दी थी, जो सत्ता को खुश करने के लिए चमचागिरी पे लग गए। यहाँ तक कि बेचारों ने अपना कैनेडियन सिटीजनशिप भी छोड़ के भारतीय पासपोर्ट बना लिया। वो कम से कम कनाडा का पहले पासपोर्ट तो था, अब वो भी गया, कैनेडियन सिटीजनशिप भी चली गई। तो ये 2 सबसे बड़े चमचों की कहानी मैंने आपको सुनाई। ये कहानी इसलिए सुना रहा कि मैं दिखाना चाहता हूँ दरअसल कि अति हर चीज़ की कितनी बुरी होती है और अति का अंत कितनी जल्दी आता है। एक लिमिट तक ठीक है, आप रहिए, आप ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बहुत सारे। आज की डेट में तो 90% फिल्म इंडस्ट्री झुक गई है सत्ता की तरफ, सरकार की तरफ, लेकिन सब ने एक लिमिट तक किया है। ये 2 चेहरे लिमिट से कहीं आगे निकल गए थे। यूँ तो बहुत सारे हैं, पर ये बड़े चेहरे हैं 2 इसलिए। वैसे तो वो विवेक अग्निहोत्री हो गए और बहुत सारे हैं, लाइन बहुत लंबी है, लेकिन ये 2 बड़े चेहरे थे, इंडस्ट्री के टॉप चेहरे थे। एक टॉप हीरो, एक टॉप हीरोइन। इन दोनों ने जब अपने आप को गिराया, अपनी जड़ें खुद खोदी, तब उसका भुगतान ये कर रहे हैं। ये असल में असर है उस चीज़ का कि आप भक्ति करो ठीक है, पसंद करो ठीक है, चमचागिरी करो ठीक है, लेकिन उस चमचागिरी के चक्कर में किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। अगर इन दोनों ने सिर्फ मोदी जी की तारीफ की होती या कुछ की होती वो अलग बात थी, तब भी बात चल जाती। लेकिन कंगना रनौत ने तो मोदी जी को खुश करने के चक्कर में जितने उनके ओपोनेंट हैं, खास करके कांग्रेस के समर्थन करने वाले गांधी परिवार, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। कितना नीचे गिरी उन सबको नीचे गिराने के लिए और मोदी जी की नज़रों में खुद को ऊपर लाने के लिए। और मिला क्या? एक एमपी की टिकट मिली, एमपी बन गई, लेकिन मोदी जी से मिलने का समय आज तक नहीं मिला। जिनसे के खिलाफ लड़ाई शुरू करके कंगना रनौत नज़रों में आई थी, मोदी जी उनसे मिल रहे हैं, लेकिन कंगना को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। सोचिए, मैंने पहले भी कहा था कि उस दिन कंगना रनौत के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब कंगना रनौत को तो मोदी जी ने मिलने का वक्त नहीं दिया, लेकिन कपूर परिवार के वही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मोदी जी के साथ बैठे थे, जिनको वो नेपो किड्स कह के जिनका मजाक उड़ाती थी। सोचिए उस दिन तो जख्म पे नमक लगा। और उसके बाद तो एक दिन ऐसा आया जब कंगना रनौत के जख्मों पे मोदी जी ने नमक के साथ मिर्च मसाला सब कुछ लगा दिया। वो है उस दिन जब वो दिलजीत दोसांझ से मिले। आप सबको याद होगा, किसान आंदोलन के वक्त सबसे ज़्यादा पंगा अगर किसी का कंगना रनौत के साथ हुआ था तो दिलजीत दोसांझ के साथ हुआ था। दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को उनके मुंह पे जो उन्होंने पूछा उसका करारा जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया था।
और प्रधानमंत्री मोदी कंगना रनौत से नहीं मिलते हैं, दिलजीत दोसांझ से स्पेशल मुलाकात करते हैं। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि कंगना रनौत अब शायद सपने की दुनिया से बाहर आ गई होंगी, अब उन्हें असलियत कुछ दिखी होगी, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती, दिलजीत दोसांझ और कपूर परिवार से मिलना बहुत बड़ी बेइज्जती थी एक कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेस के लिए, जो बड़बोली है, जो कहती है मेरा ईगो बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का कंगना रनौत का करैक्टर है, वो किसी दिन कुछ भी कह भी सकती हैं, मोदी जी के खिलाफ भी कह सकती हैं, और हो सकता है अपनी सांसदी भी छोड़ दें, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कंगना रनौत ने गलती बहुत बड़ी करी सांसद बन के। मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसी राज्य में, हिमाचल में रहता हूँ। यहाँ की बीजेपी लीडरशिप कंगना रनौत से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत नाराज़ है, क्योंकि आज तक उनका कहना है कि सांसद बने कितना वक्त हो गया कंगना रनौत, तो आज तक बीजेपी का जो हिमाचल में हेड ऑफिस है वहाँ तक कंगना रनौत नहीं गई। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑफिस का जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ नहीं जाती, अपना अलग से ऑफिस खोल रखा है। कोई बीजेपी के नेता इनसे मिल नहीं सकते। राज्य इकाई नाराज है, सेंट्रल जो है लीडरशिप है वो वक्त नहीं दे रही, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, टिकट दे के एमपी बना दिया, बस बात खत्म। तो कंगना रनौत का फिल्मी करियर डूब गया है। इमरजेंसी को लेके इतनी उम्मीद थी, इमरजेंसी फिल्म को 1.5 साल इस सरकार ने डिले किया, इस सरकार के कहने पे कंगना को डिले करना पड़ा। अब 1.5 साल बाद फिल्म आई तो फिल्म का ये हाल हो गया कि अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पा रही। तो ऐसे में ये इससे बुरा और किसी के साथ क्या हो सकता है? आप सोचिए, इतना बुरा व्यवहार तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ये तो बेचारी फिर अपनी ही चमची थी, पर फिर भी कंगना रनौत के साथ ये सब हो रहा है, और अक्षय कुमार के साथ भी खामियाज ऐसी चीज़ का भुगत रहा है। मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे कम से कम नहीं तो मैं 50 लोग ऐसे मिले होंगे जो एक वक्त पे अक्षय कुमार के बहुत बड़े फ़ैन थे, इंटरटेनमेंट के लिए अक्षय कुमार की फिल्में देखने जाते थे, कहते थे यार हम दिमाग बाहर छोड़ के सिर्फ रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, अक्षय कुमार की फिल्म में मसाला मिल जाता है, कॉमेडी वॉमेडी सब कुछ मिल जाता है बढ़िया से। लेकिन जिस दिन से अक्षय कुमार ने वो इंटरव्यू किया और उसके बाद वो जो टॉयलेट एक प्रेम कथा और इस तरह की स्टोरी फिल्में बनाने लगे, उस दिन के बाद लोगों ने उनकी फिल्मों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, लोगों ने उनकी फिल्मों पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया। बल्कि अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अगर देखनी है तो भाई OTT प्लेटफॉर्म पे आई जाएगी, वहाँ देख लेंगे, क्यों अक्षय कुमार के लिए पैसे खर्च करके थिएटर में जाए। ये हालत खुद हुई है इनकी वजह से, खुद अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, खुद अपना काम खराब किया है। अनुपम खेर हो गए या परेश रावल हो गए या दूसरे हो गए, ये कैरेक्टर एक्टर्स हैं, इनको कैरेक्टर के हिसाब से रोल मिलते रहेंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेन लीड हीरो हीरोइन इस तरह का रिस्क लेते हैं ना, तो वो रिस्क बहुत महंगा पड़ जाता है, और वो दिख रहा है अभी कि क्या हाल इन दोनों का हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकियों को सबक लेना चाहिए जो अभी इस लाइन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। और तो छोड़िए, अभी एक फिल्म आई थी सिंघम अगेन शायद, उसमें भी कैसे सनातन धर्म के नाम पर सत्ता को खुश करने के लिए कैसे रामायण को फिल्म से जोड़ दिया गया था, उसका भी फिल्म का क्या हाल हुआ ये भी सबके सामने। इतनी मल्टी स्टार फिल्म जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, वो भी, उसमें भी अक्षय कुमार अजय देवगन दोनों थे, फ्लॉप हो गई। दरअसल कहानी वही है कि चमचागिरी करो, भक्ति करो, भक्ति नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिए, फिर से कहूँगा चमचागिरी करो, लेकिन ये भी तय करो कि जिसकी कर रहे हो क्या वो इस लायक है, अगर है इस लायक तो उसकी एक सीमा तय करो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारी मदद करने के लिए आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।